साथियों, आज हमारे पास प्रमाणिक तथ्य है जो मैं आपके बीच में दिखाने का काम करूंगा और टीम को कहूंगा, पीछे से कैमरामैन को, कि एक सर्टिफिकेट तो और एक हमारा जो हमें शौक स्तंभ के रूप में जो मान सम्मान के रूप में मिला था, ये चीज़ें तो हम आपसे शेयर कर चुके हैं। दूसरा, जो मोमेंटो प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने का हमें, जो ये हमारी यूनिवर्सिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहाँ 500 स्टॉलों के बीच जो पशु आहार का प्रथम स्थान आया है, तो उस एवज में उस टीम ने, वहाँ के वीसी ने, वहाँ की टेक्निकल टीम ने पूरा सर्च और रिसर्च करके 500 के 500 पशु आहार को उसमें जज करके, और उस जब प्रथम हमारा पशु आ रहा है तो ये हमें वहाँ मिलने का और सम्मान देने का उन्होंने काम किया। देखो, सर्टिफिकेट की मैं बात करूंगा साथियों, जरा जूम करके दिखा दें। वैसे मैं नाम पढ़ लेता हूँ कि पीके सिंह है डायरेक्टर अटैक्स अपना एक्सटेंशन, और के सिंह है वाइस चांसलर। हमारे वहाँ के दोनों के सिग्नेचर, और शिवानी बोलान इंडस्ट्रीज का जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है उसका सर्टिफिकेट आज हमारे हाथ में। साथियों, सेम मैं दोबारा दिखा देता हूँ, पीछे वाली यूनिवर्सिटी का हमारा ये था, जो हमारे डॉक्टर डी राजवीर सिंह, जो उन्होंने और उनकी टेक्निकल टीम ने, और वहाँ की डॉक्टर वाइस चांसलर दीपा शर्मा जी ने जो हमें विद सिग्नेचर और वहाँ सम्मानित करने का काम किया था। तो नमस्कार। तो वैसे तो आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि कई चीज़ों का समावेश आज के दिन में है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे इलाके में, हमारे गांव में, जैसे बीती रात या बीता हुआ कल दीपावली मनाई गई है, और कुछ इलाकों में आज भी दीपावली मनाई जा रही है। उसके साथ साथ आज सुबह से गोवर्धन की बधाइयाँ भी हमारे फ़ोन और व्हाट्सएप के जरिए आ रही है। कुछ इलाकों में साथियों इसको रामनवमी का दिन भी माना गया है। और एक विशेषता एक और इस आज के दिन में है, जो कि भगवान विश्वकर्मा डे के दिन के रूप में, भगवान विश्वकर्मा के दिन को इसको मनाया जा रहा है। जो भी हमारे हाथ का काम करने वाले बंधु हैं वो इस दिन को छुट्टी के रूप में मना के और इसको पर्व के रूप में मनाते हैं। तो साथियों, पूरी शिवानी दूध धारा की टीम को, सभी इलाका वासियों को, सभी जिला वासियों को, सभी प्रांत वासियों को, सभी देशवासियों को, और विश्वकर्मा डे होने के नाते मजदूर, कारीगर, श्रमिक, कारागार और कर्मठ भाइयों को, किसान बंधु और पशुपालक भाइयों को मेरी ओर से सभी को राम राम, प्यार भरे नमस्कार। साथियों, बड़ी उम्मीद करता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि आप सब ने भी इस त्योहार को बड़ी अच्छी से मनाया होगा या मना रहे होंगे, क्योंकि साथियों ये एक खुशियों का त्योहार है। तो सबसे ज़्यादा मैं मानता हूं कि इसी त्योहार को खुशी के रूप में मनाया जाता है। साथियों, आज का वीडियो आप सभी की देन है। जिस भी भाई ने शिवानी दूध धारा पशु आहार को किसी न किसी रूप में सहयोग किया है या प्यार दिया है, साथियों आज का भी मेरा यही प्रयास है कि मैं आप सभी को आपकी उपलब्धियों के बारे में समय समय पर अवगत कराता रहूं, जो कि मेरी एक नैतिक जिम्मेवारी भी है। आप सभी पशुपालक साथियों को श्रेय जाता है, और मैं ये श्रेय अपने आप अपने पास ना रखते हुए
साथियों आप सभी के हवाले कर रहा हूं। साथियों हम सब की इस महीने की 3 दिवाली मनाने का मौका प्रभु ने हमें दिया है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा था। क्योंकि साथियों एक दिवाली तो हमारी नेचुरल दीपावली ही है, जो बड़ा खुशियों का त्योहार है, जो हमारी रीति रिवाजों के अनुसार या संस्कृति के अनुसार आया है त्योहार, तो वो हो गया। दूसरा साथियों एक वीडियो के माध्यम से मैंने जैसे भी आपको बताया था कि दुनिया के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश आईआईएमटी मेरठ यूनिवर्सिटी में पशु मेला एवं कृषि औद्योगिकी मेला लगा हुआ था। तो उसमें 250 स्टालें पशु आहार की आई हुई थी। तो आपके शिवानी दूध धारा पशु आहार को वहां प्रथम पुरस्कार मिला था। वो भी हमने इसी महीने, क्योंकि वो तारीख इसी 10वें महीने की 7, 8 और 9 तारीख थी, वो दिवाली भी हमने इसी रूप में इसी महीने मनाने का काम किया था। और साथ साथ साथियों दूसरी दीपावली फिर लगातार उसी उत्तर प्रदेश की पावन धारा से, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी, जो 14, 15, 16 तारीख को अखिल भारतीय कृषि औद्योगिकी मेला एवं पशु मेला लगा हुआ था, उसमें भी साथियों आप सभी ने, आपके शिवानी दूध धारा पशु आहार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो साथियों तीसरी दिवाली मैं इसलिए उसको बोल रहा हूं क्योंकि साथियों इस महीने में ये आपका जो लाड प्यार दुलार था, ये 3 दीपावली के रूप में हमें मनाने को मिला है। साथियों जैसे कि अपने बड़े बुजुर्ग पूर्वज और अपने बुजुर्ग बूढ़े ये कहते आए हैं कि सपूत के पैर पालना में दिख जा कर हैं। तो साथियों एक तो वही कहावत है, दूसरा कहते हैं ना भाई गांव की रूह बिटोड़े बता दे, भाई गांव अंदर से किस प्रकार का होगा। साथियों हम भी और आप सभी पशुपालक साथी भी जो इसको यूज कर रहे थे, हम अपने आप में इसको सर्वप्रथम मान ही रहे थे अपने फीड को, स्वाभाविक बात है। तो साथियों हमारे कह देने, खुद के कह देने से या आपके कह देने से या कोई चीज ये ऐसे सर्वप्रथम हो नहीं जाती। ये यही कहावत आपके पशु आहार के लिए इसलिए हुई है क्योंकि साथियों हम सभी सोचते थे कि शिवानी दूध धारा से अच्छी क्वालिटी, अच्छी शुद्धता, अच्छी गुणवत्ता एवं पशु व पशुपालक के हक में संपूर्ण व संतुलित आहार दूसरा कोई बन नहीं पाया या दूसरा कोई इसको बना नहीं पाया, जो पूरी तरह से केमिकल और मेडिसिन रहित है और नेचुरल है। नेचुरल का मतलब साथियों आप समझते होंगे, देखो सारे अनाज आपके सामने वही होते हैं। थोड़ा सा मैं फिर एक बार दिखा दूं, देखो चना है साथियों, क्वालिटी वाइज कोई भी चीज किसी क्वालिटी की डाउन नहीं मिलेगी अपनी पशु आहार में, आप सभी को भी इस चीज का पता है। मेथी है साथियों, मक्का है, तारा मीरा है, गेहूं है, जौ है, मीठा सोडा है, चना चूरी है, सोयाबीन चोकर है, चना छिलका है, बिनोले का तेल है, सोयाबीन चूरी है, साथियों ये अपना गुड़ है, या ये गेहूं का चोकर है। तो काफी प्रकार की 16 चीजों 17 चीजों से बना के हम सभी इस आइटम को तैयार करते हैं साथियों, इसलिए नेचुरल और कोई मेडिसिन कोई केमिकल है नहीं। लेकिन साथियों जब तक कोई औपचारिक डॉक्यूमेंट या किसी विश्व स्तर के संस्थान के द्वारा कोई प्रमाणित या लिखित सर्टिफिकेट ना मिल जाता, तब तक उस चीज पर आधिकारिक मोहर नहीं लगती। तो साथियों यह साथियों आज आपको सुनकर बड़ी खुशी होगी कि ये सभी चीजें आपको एक नहीं बल्कि दो दो बार मिल चुकी है, और वो भी ऐसे बड़े संस्थानों से जो विश्व स्तर पर उनकी अपने आप में एक साख है, अपने आप में एक रुतबा है। साथियों मैं तो यही कामना कहना चाहूंगा कि आप सभी की मेहनत सफल हो गई है, और मेहनत सफल होने का मतलब ये कतई नहीं होता साथियों कि हम ये सोचें कि अब काम आराम से करेंगे या अब जैसे होगा कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों,
हमने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। आराम से नहीं करना हमें कोई भी चीज नहीं साथियों। असली शुरुआत अगर मैं कहूं तो वो अब हुई है, चाहे वो मेहनत करने की बात हो या जो भी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, जहरीली कंपनियां जो हमारे पशु के आहार के रूप में हमारे खान पान में जहर घोल रही है, जिससे हमारे पशु का बांझ होने का खतरा तो बन ही रहा साथियों, साथ में पशु कमजोर हो रहा है, बार बार बीमार हो रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है, पूरा पीरियड दूध नहीं दे रहा है, थन वगैरह चले जाने की दिक्कतें आ रही है। और साथियों मैं तो ये कहूंगा कि हिंदुस्तान से इन कंपनियों ने पशु को लुप्त करने का ही काम कर दिया, क्योंकि 40% पशु बांझ होने का शिकार हो गए साथियों। तो धीरे धीरे करके ये कंपनियां हमारा सत्यानाश कर देगी। अगर पशु का सत्यानाश हो गया तो हमारे स्वास्थ्य का सत्यानाश होगा, और स्वास्थ्य का सत्यानाश अगर साथियों हुआ तो देश के ऊपर भी बड़ी दिक्कत आएगी। तो साथियों अब मैं तो ये कहूंगा कि अब वो मौका आ गया है कि विषैली और जहरीली कंपनियों को बाहर निकालने से, देश से बाहर उखाड़ के फेंक देने का समय आ गया है साथियों। और आपको ये मौका अच्छे टाइम पे मिल गया, समय रहते मिल गया। हम ये कह सकते हैं कि हम अभी भी लेट नहीं हैं। अगर इसके ऊपर हम ध्यान करेंगे तो साथियों हम अपने पशु के स्वयं रक्षक अभी बन सकते हैं। अतः साथियों आपसे उसी भरोसे के साथ वीडियो से विदाई ले रहा हूं। मैं अपने काम को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा और आपके भरोसे को टूटने तो दूर की बात है, फीका तक नहीं पड़ने दूंगा, बल्कि मेरे काम को और तेजी से और अधिक एनर्जी से काम करूंगा। और साथियों आप सभी ने जो सहयोग दिया उसके लिए हमेशा मैं कर्जदार रहूंगा। पुनः आप सभी के दिए हुए लाड प्यार और अपार प्यार का आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।